नमस्कार। आज मातृत्व दिवस पर मैं दुनिया की सभी माँओं को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और माँ को समर्पित करती हूँ एक रचना। मित्रों, माँ को हमेशा से त्याग की मूर्ति, बलिदान की मूर्ति के रूप में देखा गया है। उसकी यही छवि हमेशा सबके दिलों में बनाई गई है। लेकिन आज मैं एक नए दृष्टिकोण की रचना आपके सामने रखना चाहती हूँ और इसे सुनकर शायद आपका नजरिया भी कुछ बदल जाए माँ के प्रति। रचना का शीर्षक है आइडियल मदर। हाजिर करती हूँ आइडियल मदर। माएं अक्सर फेलियर क्यों होती हैं? माएं अक्सर फेलियर क्यों होती हैं? क्यों बच्चे तुलना करते हैं अक्सर अपनी माँओं की दूसरे बच्चों की माँओं के साथ? उन्हें हमेशा दूसरों की माएं ही क्यों अच्छी लगती हैं और सही लगती हैं? उन्हें हमेशा दूसरों की माएं ही क्यों अच्छी और सही लगती हैं? असल में माएं दो प्रकार की होती हैं। असल में माएं दो प्रकार की होती हैं। एक वो जो 24 घंटे घर में रहती है एक आम गृहिणी की तरह। एक वो जो 24 घंटे घर में रहती है एक आम गृहिणी की तरह। कभी किचन में बच्चों की फरमाइश पर आलू के पराठे, पिज्जा, पाव भाजी, मूंग की दाल का हलवा बनाती हुई, तो कभी टीवी देख रहे या स्टडी रूम में पढ़ रहे बच्चों में किसी को चाय का कप, किसी को कॉफी, तो किसी के हाथ में दूध का गिलास थमाती हुई माँ। वो माँ जो आधी रात में भी बच्चों को भूख लगने पर उन्हें गर्मा गर्म चपाती सेक कर खिलाती है। वो माँ जो आधी रात को भी बच्चों को भूख लगने पर उन्हें गर्मा गर्म चपाती सेक कर खिलाती है। रसोई में आटे से सने हाथ, माथे पर पसीने की बूंदें, कपड़ों में मसालों की महक, बदन में थकन टूटन लिए हड़बड़ाती हुई, लेकिन फिर भी चेहरे से सदा मुस्कुराती हुई माँ। यदि बच्चों के मित्र आ जाएं, तो उनकी फरमाइश पर भाग भाग कर उनकी पसंद के पकवान बनाती हुई माँ। यदि बच्चों के मित्र आ जाएं, तो उनकी फरमाइश पर भाग भाग कर उनकी पसंद के पकवान बनाती हुई माँ। कभी बर्तन मांजती हुई, कभी घर भर के कपड़े धोकर इस्त्री करती हुई, अस्त व्यस्त चीजों को समेटती हुई, बिखरी चीजों को करीने से लगाती हुई माँ। तो कभी आंगन में रंगोली अल्पना सजाकर तुलसी क्यारे में जल देती हुई, मंदिर में दिया जलाती हुई, आरती गाती हुई माँ। तो कभी आंगन में रंगोली अल्पना सजाकर तुलसी क्यारे में जल देती हुई, मंदिर में दिया जलाती हुई, आरती गाती हुई माँ। और कभी सर पर पल्लू डाले घर के बुजुर्गों की सेवा करते हुए, घर भर के ताने सहते हुए, बिना कोई शिकवा शिकायत किए होठों में सिसकी दबाए सबका आदेश मानने को तत्पर खड़ी माँ। तो कभी दिन भर के कामों से थक कर निढाल होने के बावजूद रात में बिस्तर पर बच्चों को थपक थपक कर कहानियां सुनाती हुई माँ। दूसरी तरफ वो माँ जिसे वर्किंग वुमन कहते हैं। दूसरी तरफ वो माँ जिसे वर्किंग वुमन कहते हैं, जो सुबह सवेरे जल्दी उठकर घर के जरूरी काम निपटाकर कुछ काम महरी के जिम्मे तो कुछ घर के अन्य सदस्यों के भरोसे छोड़कर तैयार होकर निकल पड़ती है अपने वर्क प्लेस की तरफ। तो दूसरी तरफ वो माँ जो सुबह सवेरे जल्दी उठकर घर के जरूरी काम निपटाकर कुछ काम महरी के जिम्मे तो कुछ घर के अन्य सदस्यों के भरोसे छोड़कर तैयार होकर निकल पड़ती है अपने वर्क प्लेस की तरफ। रख देती है कदम तिलस्मी दुनिया में, रख देती है कदम
तिलस्मी दुनिया में, एक ऐसे अथाह समुद्र में जहां उसे हर पल सामना करना होता है प्रिय अप्रिय परिस्थितियों का, करना पड़ता है संघर्ष कई आशंकाओं से अपनी आत्मरक्षा के लिए। वो माँ जो बच्चों के टिफिन में अक्सर पूरी पराठे सब्जी नहीं रख पाती, रख देती है टोस्ट, सैंडविच या कुछ और, जो ऑफिस में देरी के डर से नहीं बना पाती अपना लंच बॉक्स, स्नैक्स खाकर ही चला लेती है काम कई बार। वो माँ जो बच्चों को खुद नहीं पढ़ा पाती, रख देती है उनके लिए ट्यूटर, क्योंकि उसे पूरे करने होते हैं स्वयं अपने बॉस द्वारा दिए गए टारगेट। वो माँ जो बच्चों को खुद नहीं पढ़ा पाती, रख देती है उनके लिए एक ट्यूटर, क्योंकि उसे पूरे करने होते हैं स्वयं अपने बॉस द्वारा दिए गए टारगेट। वो बच्चों को लाकर दे देती है कहानियों की किताबें, इसलिए क्योंकि नहीं है उसके पास उनको कहानी सुनाने का वक्त भी। वो बच्चों को लाकर दे देती है कहानियों की किताबें, इसलिए क्योंकि नहीं है उसके पास उनको कहानी सुनाने का वक्त भी। उसे रात में भी जाग कर करना पड़ता है कंप्यूटर पर अपना ऑफिशियल वर्क कई बार। उसे रात में भी जाग कर करना पड़ता है कंप्यूटर पर अपना ऑफिशियल वर्क कई बार। वो माँ जो बच्चों को डांटती है अक्सर अपना बैग, अपने शूज, अपने यूनिफॉर्म सही जगह पे न रखने पर। वो माँ जो बच्चों को डांटती है अक्सर अपना बैग, अपने शूज, अपनी यूनिफॉर्म सही जगह पे न रखने पर, खींचती है उनकी अनुशासनहीनता पर, तो कभी झुंझला उठती है उनके अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल पर या उल्टे सीधे हेयर स्टाइल पर। जो करती है हरदम कोशिशें उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की। वो माँ जो करती है हरदम कोशिश उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की, चाहती है अपनी दिनचर्या में उनका भी सहयोग, क्योंकि वह एक साधारण गृहिणी नहीं, वह एक वर्किंग वूमन है। क्योंकि वो एक साधारण गृहिणी नहीं, एक वर्किंग वूमन है। वर्किंग वूमन जो दफ्तर में वर्कलोड के कारण पूरी तरह मानसिक तनाव से घिरी रहती है, जो दहरी के बाहर की दुनिया से जूझती हुई, दोहरे दायित्व का निर्वहन करती हुई, खुद को बेस्ट साबित करने की कोशिश में अपनी आन और आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए स्थापित करती है कई कीर्तिमान, पाती है सम्मान, पुरस्कार, देती है परिवार को खुद पर गर्व करने के अवसर, मगर फिर भी कभी हासिल नहीं कर पाती एक अच्छी माँ होने का मेडल। मगर फिर भी वो कभी हासिल नहीं कर पाती एक अच्छी माँ होने का मेडल। वो माँ जिसके भीतर की वर्किंग वूमन और आदर्श गृहिणी के बीच चलता रहता है अनवरत संघर्ष। वो माँ जिसके भीतर की वर्किंग वूमन और आदर्श गृहिणी के बीच चलता रहता है अनवरत संघर्ष, क्योंकि वो कभी नहीं बन पाती बच्चों के लिए एक आइडियल मदर। नहीं समझ पाते बच्चे कि उनकी सेल्फ डिपेंड माँ अपने खर्चे खुद उठाने के सिवा जुटाती है घर भर के लिए सुख सुविधाएं भी तो करती है हर हाल में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश, मगर करती है हर हाल में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश। मगर वो बच्चे जिनकी माएं शुद्ध गृहिणी होती हैं, वो बच्चे जिनकी माएं शुद्ध गृहिणी होती हैं, उन्हें चाहिए एक आधुनिक इंग्लिश बोलने वाली सुंदर सजी धजी कार स्कूटी चलाती हुई कामकाजी माँ, बच्चों को उनका स्पेस देती हुई, राजनीति और क्रिकेट पर बहस करती हुई, समाज सेवा करती हुई, हक के लिए लड़ती हुई एक जागरूक माँ, और पार्टीज में थिरकती हुई, चहकती हुई, हंसमुख जिंदा दिल माँ। और वो बच्चे, और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनकी माएं वर्किंग वुमन होती हैं,
दूसरी तरफ वो बच्चे जिनकी माएं वर्किंग वुमन हैं, उन्हें अच्छी लगती हैं एक ऐसी आदर्श घरेलू माँ जो अपनी खुशी और जरूरतों को भुलाकर हर वक्त उनकी हाजिरी में रहे, जो खुद के बारे में नहीं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बारे में सोचे, उनकी झिड़की खाकर भी मुस्कुराती रहे, उफ न करे। एक आदर्श त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति, एक समर्पित माँ। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता आखिर बच्चों को दूसरों की माएं ही क्यों अच्छी और सही लगती हैं। समझ में नहीं आता आखिर बच्चों को दूसरों की माएं ही क्यों अच्छी और सच्ची लगती हैं, जबकि माँ चाहे कोई भी हो, जो भी हो, जैसी भी हो, हर हाल में वो सिर्फ और सिर्फ होती है एक माँ। माँ जो कभी भी किसी भी हाल में अपने बच्चों पर नहीं आने देती है कोई आंच, बनी रहती है हर संकट में उनके लिए रक्षा कवच, कभी आंचल तो कभी बाहों में छुपाकर लुटाती है सिर्फ वात्सल्य। माँ चाहे एक गृहिणी हो, चाहे वर्किंग वुमन, अपने बच्चों के लिए हर हाल में होती है सिर्फ और सिर्फ एक माँ।